प्यारे बच्चों, आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण नंबर 4 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 4 में क्या कहा गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। उदाहरण नंबर 4 आप पढ़ लिए होंगे। उदाहरण नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि कब समीकरण का हल संगत होता है और कब समीकरण का हल असंगत होता है। तो हमने आपको बताया कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब भी समीकरण का हल संगत होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तब भी समीकरण का हल क्या होगा? संगत होगा, दोनों दशा में। माने जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब भी और जब रेखाएं संपाती होती हैं तब भी, दोनों दशा में समीकरण का हल क्या होगा? संगत होगा। लेकिन जब रेखाएं समांतर होंगी तब समीकरण का हल संगत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ग्राफ द्वारा हम कि ये रेखाएं कैसी हैं, ये समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो हम इनके हल को ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण 4 में लिखा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो आइए इसके हल के बारे में देखते हैं, हल को देखते हैं। हल में दिया गया समीकरण क्या है? x + 3y = 6, ये पहला समीकरण है। और दूसरा क्या है? 2x - 3y = 12, ये दूसरा समीकरण है। तो हम इन समीकरणों का मान ज्ञात करते हैं, सारणी तैयार करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से 3y बराबर क्या लिखेंगे? 6 - x। इस x को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हम क्या लिखेंगे? 6 - x बटे 3। अब हम इनके मान के लिए सारणी तैयार करते हैं। सारणी तैयार कर लेते हैं। कम से कम 3 बिंदु हम लेंगे। अधिकतम आप चाहे जितने बिंदु ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3। यहाँ x लिख लेते हैं, y, और यहाँ बिंदु हम लिख लेते हैं x, y। माने सारणी तैयार करते हैं, 3 मान कम से कम लेकर के चला जाए। x की एक वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो जब 0 लेंगे, 6 में से हम 0 घटा देंगे तो 6 बचेगा। 3 का भाग देंगे, 2 बचेगा। तो बिंदु क्या हो गए? 0, 2। जब हम यहाँ 3 लेते हैं तो 6 में से हम 3 घटाएंगे, 3 बचेगा। और 3 का हम भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यह हो जाएगा 3 और 1। और जब हम 6 ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 0। तो बिंदु हो जाएगा 6, 0। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 के मान के लिए भी सारणी तैयार करेंगे। तो समीकरण 2 से 3y इधर जाएगा तब धनात्मक होगा, आप देख रहे हैं। तो 3y बराबर हम क्या लिखेंगे? 2x - 12 लिखेंगे। तो y बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? 2x - 12 और बटे हम क्या लिखेंगे? 3, ये लिखेंगे। अब इसके मान के लिए फिर सारणी तैयार करते हैं। मान के लिए सारणी तैयार करते हैं इस तरह से।
यहाँ पर भी हम कम से कम 3 मानों को लेते हैं। यह x लिख लेंगे, y लिख लेंगे, बिंदु के रूप में x, y लिख लेंगे। बस समझ में आ रही है। अब x की वैल्यू हम क्या रखें? x की वैल्यू हम 0 रखें। जब 0 रखेंगे तो -12/3 -4, बिंदु क्या हो गया 0, -4। जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो -6 यानी -2 बचेगा, 3 और -2। और जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 0, 6 और 0। बात समझ में आ रही है। अब इन मानों से हम क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींच करके देखते हैं। चलिए यहीं पे हम छोटा सा ग्राफ खींच लेते हैं। इस तरह से हम ग्राफी निरूपण यहीं कर लेते हैं बगल में। ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, और यह क्या होता है? मूल बिंदु। हम x अक्ष पर बराबर डिस्टेंस पर एक एक पार्ट को लेते हैं। अब चूँकि ग्राफ हमारे पास नहीं है उपलब्ध, ग्राफ होता तो उस पर आसानी से कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, इसी पर हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से x की वैल्यू देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम ले लेते हैं। y पर देखिए ऐसे बना लेते हैं 1, 2, 3, और माइनस की तरफ भी लेना है तो 1, 2, 3 ऐसे 4 भी ले लेते हैं। तो ये 1, 2, 3 और इधर आपका -1, -2, -3 और -4। तो पहले सारणी में आप देख रहे हैं कि पहला बिंदु क्या है? 0, 2, x पर 0, y पर 2, माने यह बिंदु आपका यहाँ होगा 0, 2। दूसरा क्या है? 3 और 1, तो x पर 3 आएंगे, y की तरफ 1 चलेंगे, 3 और 1। तीसरा बिंदु क्या है? 6, 0, तो यह बिंदु यहाँ होगा। अब हम इनको क्या करें? इस तरह से मिलाती हुई बिल्कुल रेखा खींचें। अब स्केल से हम इसको मिलाते हुए खींचेंगे। अब यहाँ हम स्केल नहीं लिए हैं, आपको समझा रहे हैं। इस तरह से हम जो है खींचेंगे। यह बिंदु आपका क्या हो गया? आप जान ही रहे हैं, 6, 0 हो गया, ये 3, 1 हो गया, और ये 0, 2 हो गया। दूसरे वाले सारणी में आप देख रहे हैं कि पहला बिंदु है 0, -4, x पर 0 है अर्थात मूल बिंदु, y की तरफ निगेटिव दिशा में 4, तो यह बिंदु यहाँ पे आपका हो गया 0, 4, यह बिंदु हो गया। दूसरा क्या है? 3 और -2, 1, 2, 3 नीचे की तरफ आएंगे तो -2, यह बिंदु हो गया। और तीसरा क्या है? 6, 0। तो इनको मिलाती हुई इस तरह से हम ऐसे रेखा खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों आपका 6, 0 पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? 6, 0 पर, तो इनका अभिष्ट हल क्या होगा? 6, 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 6, 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों रेखाएं 6, 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण का हल क्या होगा? संगत होगा। समीकरण का हल संगत होगा। अब आपने देखा कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसमें जो पहला मान है वो x का है और जो दूसरा मान है
वो y का है, तो अतः x बराबर क्या मान मिलेगा 6, y बराबर क्या मान मिलेगा 0। तो यही आपका मान होगा और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। इस तरह से हम लोग जो है उदाहरण नंबर 4 को देख लेते हैं।